आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। मैं आपको 5, 10, 15 आधा घंटा का वीडियो नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल 2-3 मिनट में आपको पूरी कहानी बता दूंगा। सबसे पहली बात कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके बनते हैं, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इनवैलिड हो जाएंगे, यानी अमान्य हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं 246। ये टैक्स के पावर को 3 भागों में बांटा है। एक है यूनियन लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट। जितने भी स्टेट से रिलेटेड टैक्स होते हैं उसमें स्टेट से मतलब जो स्टेट लिस्ट होता है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, कानून बनाएगी टैक्सेशन से संबंधित। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बनाएंगे। तो बिफोर जीएसटी से पहले क्या, इन जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे जीएसटी से पहले वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, और बटे हुए थे। मतलब किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी अलग, और स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी। जैसे कि आपका हो गया दोस्तों एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्सेस थे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी। अब इसमें इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों जीएसटी का। जीएसटी इंट्रोड्यूस होता है उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका मेन जो कंसेप्ट था, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश एक कानून एक टैक्स, ठीक है। ये क्या किया, वो जितने भी टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी से पहले जितने भी टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब उनके जगह ये ले लिया, जीएसटी ले लिया। अब ये क्यों क्यों किया गया, इससे हुआ ये फ़ायदा मिला कि यूनिफॉर्मिटी बनी रही। दूसरी बात, इफ़िशिएंट हुआ, टैक्सेशन सिस्टम इफ़िशिएंट हुआ और सिंपल हुआ। तो ये था दोस्तों जीएसटी का शुरुआत की हुआ इंडिया में।